इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर कार से 55 किलो सोना और 15 करोड़ मिलने का मामला। जी हां, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स ने जानकारी तलब की है। बोर्ड सदस्यों को आईटी विभाग मामले की जानकारी दे रहा है। आयकर विभाग ने लोकायुक्त से भी दस्तावेज तलब किए हैं। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी जो की गई है उसकी जानकारी अब मांगी गई है। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर पर रेड चल रही है और अब तक की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि 8.5 करोड़ और 245 किलो चांदी मौके से बरामद की जा चुकी है। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। बीते दिन से खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। कार से 55 किलो सोना और 15 करोड़ मिलने का ये पूरा मामला था, जिसमें अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स ने जानकारी तलब की है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए अब ताजा अपडेट यह है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स ने इस पूरे मामले की जानकारी तलब की है। बिल्कुल, इस पूरे मामले की जानकारी ना सिर्फ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने तलब की है, बल्कि पूरी जानकारी मांगी गई है कि आखिर किन परिस्थितियों और किस स्थितियों में ये पूरा काम हुआ है और इसमें किस एजेंसी की क्या भूमिका है। चूंकि लोकायुक्त की छापे की कार्रवाई एक अलग स्थान पर चल रही थी, दूसरी ओर मामले में यदि बात की जाए तो लोकायुक्त छापे की कार्रवाई के अलावा आयकर विभाग ने भी उसी संबंधित व्यक्ति की गाड़ी को पकड़ा है। और उस संबंधित व्यक्ति की गाड़ी को जो पकड़ा गया तो उसमें से बड़े पैमाने पर ना सिर्फ कैश पकड़ा गया, तकरीबन जिसकी कीमत जो 15 करोड़ रुपए है, और जो सोना पकड़ा गया जो 55 किलो है, तो वो दोनों एक दूसरे से रिलेट हो रहे थे। जो चेतन गौर है वो और जो सौरभ शर्मा है, दोनों एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर माने जाते हैं, लंबे अरसे से एक दूसरे के संपर्क में थे। जो इनोवा पकड़ी गई थी अज्ञात स्थान पर, उस स्थान पर सबसे पहले पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने जानकारी दी आयकर विभाग को। आयकर विभाग की टीम उसके बाद मौके पर पहुंची और फिर कार्रवाई शुरू हुई। इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यह जानकारी आयकर विभाग ने भी लोकायुक्त के जो डीजी है जयदीप प्रसाद, उनसे बात की है और उनसे पूरी जानकारी तलब की है कि आखिर क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो ये इस तरीके से कार्रवाई चल रही थी और क्या क्या कार्रवाई में अभी तक हुआ है। दोनों एजेंसियों ने, स्टेट की और सेंट्रल एजेंसियों ने अपनी अपनी डेटा शेयरिंग, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की है इस पूरे मामले में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीबीडीटी के जो बोर्ड मेंबर है उनको जानकारी दी गई है, उन्होंने जानकारी ली है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास का अभी तक का सबसे ज्यादा सोना पकड़ा गया है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कार्रवाई मध्य प्रदेश में कितनी बड़ी होगी। इसके पहले कभी इतना सोना नहीं पकड़ा गया, कभी इतना गोल्ड की बरामदगी नहीं की गई। इस पूरे मामले में आने वाले समय में डीआरआई से लेकर ईडी जो प्रवर्तन निदेशालय है वो भी इन्वॉल्व होगा। लेकिन ये पूरा मामला अभी तक जो निकलकर सामने आया, आयकर विभाग इस पूरे मामले में कह रहा है कि जो शख्स है, जो एक्चुअल व्यक्ति है, उस तक हमें पहुंचना है। ये गाड़ी को लेकर एक और जो बात निकलकर सामने आई, वो सबसे अहम बात मैं बता दूं आपको कि 6 दिसंबर के बाद ये पूरे नकदी को जो है, ये पूरे गोल्ड के ब्रिक्स जो है वो पैक की गई थी। इस बात का खुलासा इस बात से होता है कि 6 दिसंबर के बाद के अखबार जिस न्यूज़पेपर में इनको पैक किया गया था वो 6 दिसंबर की तारीख के थे। तो समझा जा सकता है कि 6 दिसंबर के बाद ये पूरी गोल्ड की ईंटें जो थी वो पैक की गई थी। उसके पहले किसी भी एजेंसी ने कहीं भी छापे की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया था, उसके बाद छापे की कार्रवाई शुरू हुई है। तो समझा जा सकता है कि कोई और व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जैसा कि आपने बताया, देखिए छापेमारी की जो कार्रवाई है वो अभी भी की जा रही है। आयकर विभाग ने भी जानकारी मांगी है, दस्तावेजों को लेकर भी कहा है कि पूरी जानकारी उनके साथ साझा की जाए। दस्तावेज जब पेश कर दिए जाएंगे, जानकारी साझा कर दी जाएगी, उसके बाद आगे इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई होगी। क्या और भी ठिकाने होंगे जहां पर टीम पहुंचेगी और कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो इसी और इशारा कर रही है कि कुछ और प्रमाइसेस को आयकर विभाग अपने कब्जे में लेने वाला है या उन पर कार्रवाई करने वाला है। क्योंकि आयकर विभाग के अधिकारियों का सीधे तौर पर कहना है कि कई ऐसे प्रमाइसेस हैं जिनकी हमें जानकारी है और अभी हाल जब गाड़ी पकड़ी गई उसके बाद से जानकारी मिली। तो ऐसे में ये सबसे अहम बात कही जा रही है कि कौन कौन से ऐसे प्रमाइसेस हैं जिन पर हमें पहुंचना है या जिन पर हमें कार्रवाई करनी है। आयकर विभाग ने 4 ऐसे आइडेंटिफाई प्रमाइसेस कर रखे हैं जिन पर लगातार ना सिर्फ उनकी टीम नजर रखे हुए है, बल्कि अंदेशा है कि ये इन्हीं प्रमाइसेस के आसपास से होती हुई जानकारियां मिली है। तो सबसे अहम बात यह है कि अभी हाल आयकर विभाग की कार्रवाई आज भी जारी है। कुछ ठिकानों पर कार्रवाई कल खत्म हो चुकी है देर रात,
और अभियान सौरभ शर्मा के ठिकानों पर यदि बात करूं तो लोकायुक्त टीम की जो कार्रवाई है वो भी जारी है। आज दोपहर तक ये कार्रवाई खत्म हो सकती है। लोकायुक्त के अधिकारियों ने कल दिन भर वैल्यूअरों को बिठाकर वैल्यूएशन किया। उनके घर से 2 क्विंटल से ज्यादा जो चांदी बरामद हुई थी उस पूरे मामले में। और अब फर्म एंड रजिस्ट्रार सोसाइटी का इसमें जी सबसे अजय। महत्वपूर्ण रोल मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 67 जो रजिस्ट्रियां बरामद हुई है ऋतु, उसकी फर्म एंड रजिस्ट्रार सोसाइटी से जानकारियां अब आयकर जो लोकायुक्त है वो बुलाएगी, ताकि ये पता लगाया जा सके प्रॉपर्टी किसके नाम है, कहाँ है, किससे खरीदी गई, किससे बेची गई। ये तमाम काली कमाई से जुड़े बिल्कुल, हुए तो जितने कई भी सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उसमें काफी कुछ सामने निकल कर आया, और जैसा कि आपने बताया अजय कि दोपहर तक ये कार्रवाई शायद खत्म हो सकती है। ऐसे में और भी बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। इस बड़ी खबर पर नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। और चले बढ़ते आगे, इधर धार में अवैध हथियार बनाने वालों का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 40 अवैध हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं, जिसमें पिस्टल और राउंड भी शामिल है। साथ ही करीब 2 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। आरोपी बाकानेर के नाले के पास खंडर में हथियार बनाया करते थे। बहरहाल आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। तो देखिए, अवैध हथियार बनाने का ये काम चल रहा था, जहां पर टीम पहुंची और एक्शन लिया गया। हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ 3 आरोपी इस मामले के गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देखिए, अवैध शस्त्र निर्माण को लेकर के और सिकलीगढ़ समाज की गतिविधियों को लेकर के ये धार जिला बहुत ही सेंसिटिव है। तो हमारी एसडीओपी मनावर अन्नू बेनीवाल की लीडरशिप में मनावर पुलिस, बाकानेर पुलिस और साइबर की टीम ने कल एक अवैध शस्त्र निर्माण की फैक्ट्री को पकड़ के नेस्तनाबूद किया है और अवैध शस्त्र जब्त करने में सफलता हासिल करी है। इस पूरे दबिश में 15 देसी कट्टे, 6 अधबने कट्टे और 2 जिंदा कारतूस और प्रथम दृष्टया कुछ कारतूस बनाने के उपकरण और कट्टे बनाने के भारी मात्रा में उपकरण भी जब्त हुए हैं। इन सभी आरोपियों को हम लोगों ने